हो रहा है। सबसे पहले बात करें तो डिस्टेंस विजन, ये 3 चार्ट हिंदी इंग्लिश और किधर रास्ता खुला हुआ है पहला। दूसरा ये कलर विजन, इसमें कलर विजन में आपको आ जाता है रूट मैप। रूट मैप पेंसिल देगा, इसे खड़ा करना है इतना सामने से भी आप ऐसे से देख के सामने से, चलिए ठीक है, इसके ऊपर कर दीजिए। ये हो गया 2। इसमें पढ़ाता नहीं है, इसमें रूट मैप करवाता है। रूट मैप और डिजिट दोनों प्रैक्टिस करके जाए, दोनों करवाता है। तो ये यहाँ से प्रैक्टिस करवा कर जवान को हम भेज रहे हैं। जो भी पीडीए में पहले अपना मेडिकल कर लिया उसके लिए तो इजी है, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो कोई सब बंदा फिट ही है, लगभग फिट ही है जो यहाँ किया है। उसमें से क्या थोड़ा पॉइंट जो छोटा पॉइंट दे रहा है, मतलब डायरेक्ट उसको नहीं दे रहा, छोटा पॉइंट दे रहा है। जैसे हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है, उंगली टेढ़ा है, बस ये सब में दे रहा है। नाक टेढ़ा है, मतलब आंख टेढ़ा बोल दे रहा है, तो आंख टेढ़ा मतलब आंख डिसबैलेंस है, जो भी दोनों आंख इक्वल नहीं होगा, कुछ छोटा कोई बड़ा, इसके कारण एक बंदा का बोला था कि आंख थोड़ा सा डिसबैलेंस जो भी है लिखा था, तो वही हम देखे थे। और बाकी देखा जाए तो ये जो है कि इसका मेडिकल ठीक ले रहा है, मेडिकल मेरों में अच्छा ले रहा है। लेकिन ये एक तरह से बोल सकते हैं, सर भी हम लोग को बोले कि तुम लोग जाओ री मेडिकल में जाओ, 90% लड़का फिट हो जाएगा। हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, शायद इस टाइप से बात है कि रिस्क शायद नहीं ले रहा है मेरू, जो भी डॉक्टर है वो भी बोले कि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो मेरू जाओ, अपना वहाँ सब फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 तरीके से फिर से बता देते हैं। आँख 5 तरीके से जांच हो रहा है, एक ऐसा पार्ट है जो 5 तरीके से जांच हो रहा है। डिस्टेंस विजन, कलर विजन, नियर विजन, आई रोटेशन और रेटिना चेक, ये 5 तरीका। ठीक है, और क्या क्या जांच हुआ था तुम्हारा? और होता है कि आपका सबसे पहले फिंगर वगैरह हो गया, और नोकनी के लिए लेटा दे रहा हूँ। अच्छा, नोकनी के लिए लेटा देगा जमीन पे, उसके बाद सर खुद ही चेक करेंगे नोकनी में। और हाथ है तो कैरी एंगल चेक होता है, एंगल में चेक होगा, जिसका ठीक है उसका, बाकी जिसका नहीं उसका स्केल से जिसका टेढ़ा होगा उसका डिग्री स्केल से पढ़ लेगा। और फ्लैट फुट वगैरह चेक करेगा, जिसमें डॉट है तो उसका दे दे। लेकिन हमको नहीं लगता कि फ्लैट फुट किसी को दिए होंगे। मैक्सिमम जवान किस में पॉइंट मिल रहा है? मैक्सिमम अधिकतर जवान को वेरिकोसिस, क्या बोलते हैं, वेरिकोस नस में दिया है। और उंगली वाला टेढ़ा में टेढ़ा में दिया, और नस में और आँख में दिया। ये चलिए ठीक है, अधिकतर जवान को यही दिया, अधिकतर लोग को। तो ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा होगा कि आदेश मिल रहा होगा कि आप जाइए री मेडिकल। आप वो बोल रहे हैं, सर जी बोल रहे हैं कि आप री मेडिकल जाइए। वो मैं जो जांच कर रहा हूँ सर नहीं बोल रहे, बगल वाले सर बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए मेडिकल, वहाँ फिट हो जाइएगा। टेबल 1 टेबल 2 के कैसे डॉक्टर किस तरह के हैं वहाँ के, किस तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, कैसे वहाँ मेडिकल ले रहे हैं? वैसा कोई दिक्कत टेबल 2 में सुन रहे हैं कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह करा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली सबका कराने का अलग है। जैसे हम टेबल 1 में थे तो टेबल 1 वाले सर तो कुछ बोले नहीं ना, वैसा कुछ हार्डली वर्ड बोले, खाली चुपचाप आए, बाबू सोना, मतलब बाबू से बोले, आराम से बाबू बोले, बाबू पढ़ो और बताएं, कभी वो रोग शब्द भी नहीं बोले। और यही हुआ कि अचानक वो लिख देते हैं कि ये पॉइंट है, बस कुछ अपशब्द नहीं बोलते हैं, वो डायरेक्ट पॉइंट लिख देते हैं। लास्ट जब देंगे उसमें आपका 3-4 जो भी पॉइंट है लिख देंगे कि आपका ये पॉइंट है। मतलब बहुत सारे जवान हैं जो पिछले साल मेडिकल पास हो रहे हैं और इस बार भी मेडिकल पॉइंट मिले, मतलब घबराना नहीं, इस बार अभी जवान को पैसेंस रखना है, घबराना नहीं। मतलब कोई 150 मार्क्स है तो लोग ज्यादा एग्जैक्टिव हो रहा, नर्वस हो रहा है। कि हम लोग भी गए थे तो हमको भी अचंभा हुआ इस बात का, हुआ क्योंकि हम भी वीडियो देखे थे, वीडियो में ही वीडियो देखे थे कि लड़का गया है, उसमें से 5 लड़का फिट हुआ है, 20, 25, 30 में 5 लड़का फिट हुआ। हम भी सुने नर्वस हो गया, हम सुने कैसे हो गया भैया, इतना तो नुकसान नहीं होता होगा या प्रॉब्लम नहीं होता। जब हम आज आँख से देखे कि 18 हम लोग में थे, 18 में एक ही लड़का फिट हुआ। तुम्हारे टेबल में 18 थे, 18 में एक बंदा फिट हुआ। और टेबल 2 में 3 फिट हुआ, 3 फीट हुआ, 3 फिट हुआ। उसमें भी लगभग 20, 21, 22 लड़का होगा, उसमें से 3 फिट हुआ। अच्छा, हाँ, तो आप जिसका थोड़ा सा वेरिकोस देखने के लिए जंप तो कराएगा ही। हमको भी 10 पुशअप करवाया था, जंपिंग 10-20 जंप करवाया था, उसके बाद लेटा के मेरा भी वगैरह सारा चेक किया। ठीक है था। और बाकी सारा चीज नॉर्मल है। 10-20 मिनट में मेडिकल ले लेते हैं यहाँ के सर, 3 करके लेते हैं मेडिकल सारा सीरियल से ले लेते हैं। बस वही है कि प्राइवेट पार्ट एक करके जांच होता है कि सबको ग्रुप में? हम लोग का टेबल में 3 बंदा को एक साथ, 3 बंदा को निकालेगा, शुरू से अंत तक क्लियर करके बैठा देगा। अच्छा,
फिर 3 बंदा उठाएगा, शुरू से अंत तक लेके क्लियर कर दे। प्राइवेट पार्ट भी चेक करता है सारा, उसमें से आपको हो गया जो भी समझ रहे हैं, हाँ वो चेक करके और पॉइंट है तो पॉइंट लिख लेंगे और उसको फिर नेक्स्ट के लिए वेरिकोस वगैरह के लिए देख लेंगे। लेकिन अधिकतर नस वगैरह में ज्यादा फोकस किया जा रहा है और टैटू वगैरह में ज्यादा फोकस किया जा रहा है। टैटू वगैरह पूछ भी रहे हैं, टैटू वगैरह है क्या, कुछ ऐसे पहन के जाना या कैसे साफ सुथरा ये सब कुछ बताया जाता है। एक चीज और चीज अगर मेटल कुछ पहनना वगैरह भी बताया सब वैसा नहीं है। ऐसे भी तो मेरा भी धागा अभी भी खोले नहीं है सर। तो यहाँ आर्मी तो नहीं है, आर्मी में तो पूरा बंद करके बोला थे, लेकिन कड़ा वगैरह नहीं चाहिए। अगर ये जने वगैरह है तो ये आप जा सकते हैं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कड़ा वगैरह जो है, घड़ी वगैरह उस समय मेडिकल के टाइम घड़ी वगैरह नहीं पहनिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाल वगैरह कटवा लीजिएगा, जिसका दाढ़ी है दाढ़ी वगैरह पूरा जीरो करवा लीजिएगा, क्योंकि सुनने में आया कि दाढ़ी जिसका बड़ा बड़ा था उसको भी पॉइंट दे दिया रीमेडिकल में। क्या कि देखिए सर जो भी है उसको आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि सर अगर फ्रेश रहेंगे आपसे देखेगा कि लड़का तो आया है क्या बोलते हैं उसको डिसिप्लिन में, तो उन लोग का भी थोड़ा माइंड अच्छा रहता है, तो दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप जाइएगा थोड़ा अनडिसिप्लिन में तो कोई भी आदमी गुस्सा में हो ही जाता है। रीमेडिकल तो सुनने में आया, हम देखे नहीं है, लड़के सब बोला था बड़ा बड़ा दाढ़ी था उसको रीमेडिकल दे दिया। अच्छा हाँ, पूरा बड़ा बड़ा मोच यूज करके गया था तो रीमेडिकल सुनने में आया दे दिया बोला था। तो हम लोग का बैच में सब दाढ़ी वगैरह सेट करके गया था, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बताना चाहते हो जो मेडिकल के जा रहे हैं, अगर यहाँ से कुछ प्रैक्टिस करके जाएं, कान आँख जांच कर ले, मेजरमेंट करवा ले, तो उससे बेनिफिट है। जो भी अगर यहाँ से करवाए हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात जो नहीं भी कराया है वो आके करवा लीजिए, कंफर्म होगा कि हूबहू यही चीज वहाँ पे होता है। चार्ट वही है, चार्ट वही है, स्टेथोस्कोप होगा, बीपी होगा, वही है, बीपी वगैरह भी वही है, बीपी भी वहाँ नापता है, बस अंतर वही है, वहाँ आपको पारा वाला मिलेगा, एक डिजिटल मिलेगा, और ये स्टेथोस्कोप यही मिलेगा वहाँ पे, और सर वहाँ चेंज मिलेंगे। अच्छा, बस वही सारा चीज वही। तो अंदर डर तो नहीं लगता मेडिकल लेने का? डर में हमको तो डर नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा अचंबा लगा कि 18 में एक ही लड़का फिट किया। अच्छा, बहुत लोग डर के आगे सोचते होंगे पाइसेस हम करवा ले कि ग्राउंड फिट हो गया पाइसेस करवा ले। नहीं वैसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। पहले भी वीडियो आपको फिजिकल में मिला होगा, कहा कि जो जो अनफिट होके आया है वो सब वहाँ जाके सीआरपीएफ में जाके सब फिट होके आया है। ये वीडियो भी मिला होगा, और नहीं मिला है तो कुछ दिन शायद हम लोग को दिया है, तो जाएंगे हम लोग तो वीडियो वगैरह आ जाएगा तो उसमें देख लीजिएगा कितना बच्चा फिट होके आया और कितना पास हो। बाकी टोटल आज 16 अक्टूबर को कितने लोग पास हुए? टोटल 16 अक्टूबर को 6 लड़के पास हुए हैं। 6 पास, 3 बैच में 3 बैच में 3 बैच में 6 पास हुए हैं, और हर बैच में अप्रोक्स 18 से 20 बंदा, मतलब 60 ले चलो। हाँ 60, हम 60 में 6 60 में 6 मतलब कि इसका मतलब समझ लो कि 10%। अब जो भी है 10% है या 20% वही आप देख लीजिए, उतना गुना भागा आता नहीं है, कोई नहीं। तो चाहेंगे कि रामू को सब दुआ करेंगे, और काफ़ी 2018 से हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं, 19 से, और बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं। आर्मी में से भी 3 भर्ती गए हैं, जेडी में भी 3 भर्ती, टोटल 6 भर्ती का अनुभव लेकर आप सबको सामने आए हैं। और अभी रात को 9:30 बज रहा है, और 9:30 बजे हमारे ऑफिस में आके आप सभी के लिए, जवानों के लिए, कि आप जाइए, घबराइए नहीं। घबराइए नहीं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा तरह से जांच होता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पॉइंट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे छोटा पॉइंट, एकदम छोटा पॉइंट जो कि नए अंदाज करते हैं डॉक्टर को, जाके फिट ही हो रहा है, फिट हो जाता है। हाँ, और हम यही बोले अगर जिसका आँख में अगर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भैया, तो हम यही बोलेंगे कि एक बार कंफर्म आप रिवीजन कर लीजिए, या फिर हम क्या बोलेंगे रट लीजिए, रट उठ लीजिए तो थोड़ा सक्सेस हो जाएगा। लेकिन कलर विजन अगर नहीं है तो उसमें थोड़ा डाउट है। कलर विजन का कोई उपाय नहीं है, सामने से देखना पड़ेगा, कहीं गोली वोली चलाने के लिए इधर उधर मार दीजिएगा। तो कलर विजन के लिए हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन इसके लिए हम बोल सकते हैं कि बहुत लड़का रट के भी गया था और बोलने, लेकिन वो भी फंस गया। कहाँ फंसा बता रहा है, रट के गया था, बोल दिया कि दूसरा बैच में हो रहा था कि हम पहला बैच में देखे थे, पढ़ो नीचे में 6 लाइन था पूरा बने के लिए, तो रट के गया तो ऐसा पूरा पढ़ दिया धड़ाधड़। जो रटने वाला है स्पेशल उसके लिए जो धड़ाधड़ पढ़ दिया, अब सर भी देखे बाप रे बाप फटाफट पढ़ दिया, इतना तेज है, तो बोला उल्टा करके पढ़ो आप, तो आप उल्टा मतलब पढ़ने वाला, तो फंस गया लड़का वहीं पे। तो अगर आप चोरी भी कर रहे हैं तो थोड़ा सजग रह के कीजिए, उल्टा पीछे ऊपर नीचे कहीं भी पूछ सकते हैं, तो फंसिए नहीं। तो हम ये बोलेंगे कि थोड़ा देखिए, और आँख में अगर दिक्कत है तो 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिए, पीडीए में आइए, और 10
यहाँ पे PDF देते हैं आई चार्ट का, आई चार्ट का कलर PDF विजन देते का हैं। बुक देते हैं, रूम में जाके आप ट्राई करते डॉक्यूमेंट का भी PDF देते रहते हैं। तो तो- कैसा लगता है यहाँ संस्था जवान को कुछ कॉपरेट मिलता है अंदर जाने के बाद? नहीं, बहुत कोऑपरेट मिलता है, हमको फायदा लगता मिलता है, ना, 100 में 90% कोऑपरेट यहीं से मिल जाएगा उसको। अच्छा। न सबसे प्लस चीज की उसका अंदर का डर हट जाएगा, वो जाके प्लस डर हट जाएगा। क्या, हम शुरू मेडिकल गए थे आर्मी में, तो मेरा हाथ ऐसे से कप रहा था। अच्छा, कब रहा था तो पहली बार मेडिकल जाना? पहली बार में, क्योंकि हम तो पीडीए वगैरह में उतना एफर्ट मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। अभी गए थे, पेंसिल भी ऐसे, एक्चुअली पेंसिल पकड़ने के पीछे रीजन रहता है, वो पेंसिल को खड़ा पकड़ाता है, पेन नहीं यहाँ पे। अच्छा, जैसे पेंसिल को सर बोलेंगे ऐसे पकड़ो, ऐसे, और अगर बैठने हैं बैठा भी देंगे, और खड़ा रह के इतना में ऐसे भी तुम देख के ऐसे से घुमा सकता है। अच्छा। ऐसे नहीं कि ऐसे खड़ा बोला, नहीं, ऐसे भी आराम से झुक के आराम से ऐसे से करना है, लेकिन पेंसिल को ऐसे पकड़ना है और ऐसे से घुमाना है, ऐसे से धीरे धीरे ऐसे से रोटेट करना है। तो उससे वो चेक करते हैं दो चीज, शायद हमको अनुभव जो लगा, वो हाथ का शायद कंपन वगैरह भी देख लेते हैं क्या है नहीं है, और बैलेंस वगैरह जो है वो शायद चेक कर लेते हैं। तो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही हम किए थे, जो हम अनुभव आपको बता दिए। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो उसके लिए दिक्कत है। अगर कोई मेडिकल पॉइंट मिल जाए, हाँ, तो फिर भी डर लगे कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, तो वो भी हम पीडीए में आकर अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं। करवा सकते हैं। 90% मिल जाता है कि आप पास हो जाएंगे री मेडिकल में, वो बता दिया जाता है। अगर जिसका भी मेरू दिया, हम तो यह बोलेंगे जो भी मेरू में पहले एक दिन पहले आ जाता है, उसके लिए हम यही सजा देंगे, मतलब सजेशन देंगे कि आप अगर एक दिन पहले आ जाते हैं तो पहले यहाँ एक बार आके ऑफिस में आधा घंटा का लगेगा समय, 15-20 मिनट जो भी लगेगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, तो वहाँ आप डरिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, आपका अंदर का झिझक हट जाएगा। वो चीजें वहाँ जांच होती यहीं पे हो जाता है, सेम चीज, तो वो चीज कॉन्फिडेंस लगता है। आपको 2 चीज या 3 चीज नहीं होगा यहाँ पे, वो एक्सरे नहीं हो पाएगा, और ब्लड नहीं हो पाएगा, और यूरिन नहीं हो पाएगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि ब्लड यूरिन में किसी को आज तक वहाँ शायद छाटा नहीं, एक भी लड़का नहीं छाटा। हमको तो जहाँ तक देखे कि ब्लड यूरिन का वैसा अभी तक कोई नहीं था। उसमें हीमोग्लोबिन चेक करता है, तो लगभग जिसका अगर तबीयत खराब है, टाइफाइड मलेरिया है या बीमार से ग्रसित है, हाँ, क्योंकि पीडीए में भी आपको मिला होगा, एक लड़का का टाइफाइड था, बोकारो तो बोकारो जो भी था, तो उसका उसमें 13 से 17 mH होना चाहिए, शायद मेरा नाम लिखा हुआ होगा तो रिपोर्ट में, तो 13 से 17 होना चाहिए हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो वही चेक करते हैं, और ये जब 15 देखते हैं कि कहीं लंग्स वगैरह जो है ये सब टूटा फेफड़ा वगैरह जो भी है चेक होता है। तो इस सब में सारा जो भी दौड़ने वाला लड़का फिट ही रहता है, लगभग फिट ही रहता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। और तबीयत जिसका खराब, हम ये बोलेंगे तबीयत खराब है तो पहले तुम ठीक हो लो भाई, दवा वाले जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो उसमें जाके तुम्हारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो दिक्कत होगा। हीमोग्लोबिन में सीधे छांटी देता है हीमोग्लोबिन, और नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार चलेगा, बस ब्लड में कोई दिक्कत ना होना चाहिए, उसमें थोड़ा ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए, चलिए ठीक है। और कुछ बताना चाहते हो? और वैसा कुछ नया नहीं है, बाकी सब वही चीज है। चलिए ठीक है, तो वीडियो को क्लोज करते हैं। जितने भी देख रहे हैं वीडियो वाले सभी सब्सक्राइबर्स को कहना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसे बराबर वीडियो फिर आते रहेंगे। ST और SC कैंडिडेट का नेक्स्ट वीडियो आएगी जैसे उसका भर्ती स्टार्ट होगा।